हेलो फ्रेंड्स, HUF का GST रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग लाइव प्रोसेस को देखने वाले हैं। और दोस्तों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं TRN जनरेट कर लेता हूं। तो हमें GST साइट ओपन करना होगा और उसके बाद हमें सर्विस के अंदर जाना है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। हमें यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन। HUF का जो पैन कार्ड होगा उस पर जो नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है। तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों हमें पैन नंबर डालना है। जो HUF का पैन कार्ड होगा, पैन नंबर जो होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे, पैन नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है और जस्ट नीचे में मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें कैप्चा डालना होगा। तो मैं अपना कैप्चा डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और सिंपली हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा OTP चला गया है, मोबाइल और मेल दोनों में गया है। तो मुझे फर्स्ट टाइम में दोनों जगह का दोनों जगह का OTP हमें डालना होगा। तो मैं अपना OTP डाल लेता हूँ मोबाइल का इस तरह से, और उसके बाद हम मेल का भी OTP डाल लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे जो प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा TRN जनरेट हो चुका है और अब मैं इसको सेव करके रख लूंगा अपना फोल्डर में, क्योंकि हो सकता है आगे हमें काम आए फ्यूचर में। जब तक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा तब तक हो सकता है हमें काम आ सकता है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूं फोल्डर में और हमें सिंपली यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, या तो फिर आप सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक करके यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, फिलहाल प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे TRN जो मिला है वो TRN जो जनरेट हुआ वो डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लेंगे दोस्तों। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने हैं। तो देखिए हमें फिर से OTP गया है। अब हम यहाँ से मोबाइल या मेल कहीं से भी डालेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों जगह सेम OTP आएगा। तो मैं अपना OTP डाल लेता हूँ दोस्तों इस तरह से। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब हम यहाँ पे आपको पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको HUF रजिस्ट्रेशन में, GST रजिस्ट्रेशन में लगेगा। तो मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लिस्ट बनाया हुआ है। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो आप अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पैन कार्ड ऑफ HUF, उसके बाद पैन कार्ड ऑफ कर्ता या प्रोप्राइटर बोल लीजिए, कर्ता बोल लीजिए, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है। ये सारे रजिस्ट्रेशन में सेम ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन HUF में ये वाला एक और ऐड करना पड़ता है। जैसे नोटराइज डिक्लेरेशन लेटर, ये मुझे बनाना पड़ेगा कोर्ट से, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे यदि अगर आपका ऑफिस, दुकान किराए पर है तो रेंट एग्रीमेंट और उसके साथ इलेक्ट्रिक बिल या वो 9 नंबर का सीरियल नंबर कुछ भी होना चाहिए। तो इस तरह से सारा होगा। तो हमें सिंपली फिर क्या करना है दोस्तों, ये जो पेंसिल वाला आइकन जो बना हुआ है इस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। एक्शन के जस्ट नीचे में पेंसिल वाला आइकन जो है उस पे हमें क्लिक करना होगा। तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दोस्तों यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें ट्रेड नेम डालना है। तो जो हमारा HUF पैन कार्ड पे जो नाम है वही नाम सेम लीगल नेम में और ट्रेड नेम दोनों सेम रहेगा। तो मैं अपना डाल लिया हूँ दोस्तों ट्रेड नेम भी। और अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आपका ये ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो इसको यस करना है।
एक्टिव करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, अगर आपको अंडर रूल 14A के अंदर करना है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपका B2B बिल जो है वो 2.5 लाख लाइबिलिटी से ज़्यादा नहीं होगा, तभी यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो करना है। तो मैं दोस्तों अभी यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो मैं नो करूँगा। और उसके बाद देखिए हमें स्क्रॉल करके फिर नीचे आना है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे हमें वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करना है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है, जो जिस दिन हम फॉर्म सबमिट करेंगे वही डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन इस लिस्ट में से अगर है तो आपको डालना है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब डिटेल ऑफ कर्ता का डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो मैं अपना एक एक करके सारा फिल कर लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट नेम में जो होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मैं अपना फर्स्ट नेम डाल लेता हूँ। उसके बाद मिडिल नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम जो होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, और फादर नेम में फर्स्ट नेम में जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं अपना इस तरह से डाल लेता हूँ, फादर नेम का फर्स्ट नेम। उसके बाद मिडिल नेम डालेंगे, और लास्ट नेम में जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ हम पैन कार्ड में जो होगा कर्ता का वही डालेंगे। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूं, और उसके बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूं इस तरह से, आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों हमें फिर ईमेल आईडी डालना है। देखिए मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया है, अब हम ईमेल आईडी डाल लेंगे। तो हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे दोस्तों, इस तरह से मैंने डाल लिया है। अब हम ये मैंने देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ईमेल आईडी, तो मैं इसे ठीक कर लेता हूं। और उसके बाद हमें सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। देखिए जेंडर में हमें मेरे अकॉर्डिंग मेल है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा आपका डाल लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन स्टेटस में आपको कर्ता लिखना है, कर्ता डालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रोपराइटर नहीं होगा, कर्ता होगा। उसके बाद जो भी कर्ता का पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, मैं अपना डाल लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मुझे कर्ता का रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस डालना है। तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं सबसे पहले पिन कोड डाल लेता हूँ। पिन कोड डालने के बाद देखिए ऑटो फेच हो गया सारा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद हम रोड में डाल लेते हैं। इनकेस अगर आपका रोड वगैरह ना हो तो आप एरिया का नाम भी डाल सकते हो। तो मैं पहले इधर ग्राउंड फ्लोर नंबर डाल लेता हूँ, ग्राउंड फ्लोर है मेरा, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद रोड स्ट्रीट में हम अपना एरिया का नाम डाल लेंगे। और बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर में अगर नहीं है मेरा तो मैं यहाँ पे पीएस वगैरह डाल देता हूँ, पीएस, पीओ। जितना फुल एड्रेस प्रॉपर डालेंगे उतना बेटर होगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे नियर में लैंडमार्क में डाल लेंगे, नियर लैंडमार्क। इस तरह से डालने के बाद हमें सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे मुझे कर्ता का फोटो अपलोड करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा फोटो अपलोड हो गया है और ऑथराइज में यस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचर पे क्लिक करना है, टिक करना है। मैंने टिक कर लिया। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें लेटर ऑफ ऑथोराइज, जो मैंने डिक्लेरेशन लेटर जो है, हमारा डिक्लेरेशन लेटर जो है कोर्ट से मैंने बनवाया है, तो उसको मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हमें सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ भी मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो शॉप का या ऑफिस बोल लीजिए, उसका जो एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस है, वो मुझे यहाँ पे डालना होगा। तो मेरे क्लाइंट के केस में रेसिडेंशियल एड्रेस और शॉप एड्रेस दोनों सेम है, तो मैं डाल लेता हूँ सेम ही। उसके बाद यहाँ पे रोड में अगर नहीं है, फ्लोर नंबर डाल लेता हूँ, ग्राउंड फ्लोर। रोड में हम अपना विलेज एरिया का नाम डाल लेंगे दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अगर आपका रोड होगा तो रोड ही डालिएगा। मेरे केस में रोड नाम नहीं है कुछ भी रोड का, तो मैं एरिया का नाम डाल लूँगा। और बिल्डिंग और फ्लैट नंबर भी नहीं है, तो मैं PO एंड PS डाल लेता हूँ। उसके बाद नियर में अगर लैंडमार्क कुछ है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन डालना ज़्यादा बेटर होता है। सारे जब एड्रेस फिल हो जाएंगे तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे सर्कल हमें सेलेक्ट करना है, तो हमारा जो भी होगा हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, और यहाँ पे मुझे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारा ऑप्शन जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेरा रेंटेड है और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल अपलोड करूंगा, इलेक्ट्रिक बिल और रेंट एग्रीमेंट अपलोड करूंगा। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक बिल कॉपी कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड भी अटैच होना चाहिए इलेक्ट्रिक बिल में, अगर रेंटेड है तो। ठीक है, तो मैंने इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक बिल को, और उसके बाद हम रेंट एग्रीमेंट अपलोड करेंगे। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे रिटेल, सिर्फ रिटेल है तो मैं रिटेल पे करूंगा। बाकी अगर आपका कुछ और हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी ऑप्शन है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यस, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ भी मुझे कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए गुड्स और सर्विस दो टैब है, तो मेरे केस में गुड्स का है, तो मैं अपना गुड्स का HSN कोड डाल लेता हूँ। अगर आपका आप अपने अकॉर्डिंग HSN कोड डाल लीजिएगा। मैं मिनिमम अभी 2 डाल देता हूँ, बाद में मैं इसे डिलीट ऐड कर सकता हूँ। जब अप्रूव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो मैं बाद में इसे चेंज कर लूंगा। अगर आपका सर्विस होगा दोस्तों तो सर्विस में जाके यहाँ से भी आप अपना सर्विस HSN कोड डाल सकते हो। मेरा गुड्स था इसलिए मैंने गुड्स का डाल दिया है। 2 ही अभी मैं डालूंगा फिलहाल, बाद में मैं फिर ऐड कर लूंगा। उसके बाद हमें सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ भी मुझे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ भी सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद ओके। और दोस्तों देखिए हमारा प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे सिंपली वेरिफिकेशन पे टिक करना है और ऑथराइज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्लेस डाल लेंगे दोस्तों, आपका जो भी प्लेस होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए प्लेस डालने के बाद हमें सबमिट करने का 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ABC और DSC। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं ABC से करूंगा, तो मैंने ABC पे क्लिक किया तो देखिए हमारा OTP चला गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे OTP डाल के वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा, लगभग 1 या 1.5 घंटा में आपको एक KYC के लिए आधार लिंक आएगा, आधार KYC के लिए लिंक आएगा। उस लिंक को ओपन करके आप कर्ता का आधार नंबर डाल के फिर OTP जाएगा, वो OTP डाल के वेरीफाई करना है। और जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको 10 से 15 मिनट में ARN नंबर आएगा। ठीक है, उस ARN से आपको स्टेटस चेक करते रहना है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आएगा तो उसका आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है HUF का GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।